हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम करेंगे कंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस Q थ्रू अ वॉल ऑफ रेड ब्रिक। थर्मल कंडक्टिविटी K 0.70 वाट पर मीटर केल्विन, 5 मीटर in length, 4 meter in height and 250 mm in thickness if the wall surfaces are maintained at 373 Kelvin and 303 K respectively। यह हमें कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हीट लॉस हो रहा है। एक ब्रिक्स की हमारे पास वॉल है, ये मान लीजिए हमारे पास वॉल है ब्रिक्स की। यह हमें कह रहा है कि हमें बताना है इससे कितना हीट लॉस हुआ है। जब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें दी है, गिवन क्या है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी 0.70 वाट पर मीटर केल्विन, 5 मीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी दी है 5 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो हमें दी है 4 मीटर। थिकनेस इसकी यानी कि x इज इक्वल्स टू 250 mm एंड टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा T1 हमें दिया है 373 केल्विन एंड T2 हमें दिया है 303 केल्विन। तो डेल्टा T निकालेंगे, 373 माइनस 303 जो कि हो जाएगा 70 केल्विन। और ये x जो है हमें सारी चीज़ें मीटर में दी हैं और x जो है वो हमें mm में दिया है, तो हम इसे क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm एंड 1 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना mm है 250 mm, 250 mm इज इक्वल्स टू 250/1000 जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.25 मीटर। तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई 0.25 मीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, कितना हीट लॉस हुआ है। तो हीट लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फॉरियर्स लॉ, Q इज इक्वल्स टू KA dt ओवर dx। Q की वैल्यू हमें निकालनी है, K की वैल्यू हमें दी है 0.70 इंटू A की वैल्यू L एंड H, लेंथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एरिया निकल जाएगा। लेंथ इंटू हाइट 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे 20। डेल्टा T हमारे पास निकल गया 70 और डेल्टा X निकल गया 0.25। यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 98,000, डिवाइड कर देंगे 25 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3920 वाट। इतना हीट लॉस जो है हमें इस ब्रिक के थ्रू होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एस्टिमेट द हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस थ्रू अ ब्रिक वॉल 0.5 मीटर थिक। ये कह रहे हैं कि हमें हीट लॉस निकालना है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, और उस ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है वो दी है हमें 0.5 मीटर व्हेन द इनर सरफेस is at 400 Kelvin and the outside surface is at 310 Kelvin। यानी टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 400 Kelvin और टेम्परेचर एक साइड को दिया हमें 400 Kelvin और एक साइड को दिया है 310 Kelvin। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ब्रिक मे बी टेकन एज 0.7 और जो थर्मल कंडक्टिविटी है ब्रिक वॉल की वो है 0.7 वाट पर मीटर केल्विन। हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल की हमें थर्मल कंडक्टिविटी हम लिख देंगे गिवन जो भी हमें दिया होगा, थर्मल कंडक्टिविटी है 0.7, इसका हमें एरिया दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर, इसकी हमें थिकनेस दी है यानी x 0.5 मीटर और इसका टेम्परेचर T1 जो है 400 केल्विन और T2 जो है वो हमें दिया है 310 केल्विन। ओके, K हो गया, A हो गया, X हो गया, T1 T2। डेल्टा T हम यहाँ से निकाल लेंगे, 400 माइनस 310 क्या हो जाएगा 90 केल्विन। ओके, 90 केल्विन। उसके बाद
हमें निकालना क्या है, इससे कितना हीट लॉस हो रहा है, Q इज इक्वल्स टू KA dt ओवर dx। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। K की वैल्यू है 0.7 इंटू A की वैल्यू 1, dt की वैल्यू 90 अपॉन dx कितना है हमारे पास 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल, 7 9 जा 63, 630 अपॉन 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 126 वाट। ओके 126 वाट इतना हीट लॉस हुआ है, और हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर से निकालना है तो ये अपॉन मीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम इस ए को यहाँ लेके जाएंगे। हमें हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर से निकालने को कहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ नेसेसरी टू इंसुलेट अ फ्लैट सरफेस सो दैट द रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सरफेस डज नॉट एक्सीड 450 वाट पर मीटर स्क्वायर। यह हमें कह रहा है कि हमारे पास एक फ्लैट बॉल है जिसमें हमने क्या किया, उसे इंसुलेट कर दिया, यानी कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसे मटेरियल से उसे सराउंड कर दिया ताकि वो जो मटेरियल है उससे हीट लॉस ना हो। ओके और हीट लॉस हो तो सिर्फ और सिर्फ 450 वाट पर मीटर स्क्वायर तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी Q अपॉन A हमें दिया है 450। ओके द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द इंसुलेटिंग लेयर, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें 400 केल्विन दिया है। हमें बोल रहा है कि हमें थिकनेस निकालनी है उस इंसुलेटिंग सरफेस की। अगर इंसुलेशन हमारा एस्बेस्टस से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.11 दी है, और अगर हमारा इंसुलेशन फायर क्ले से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.84 दी है, तो फर्स्ट हम करते हैं, इफ़ इंसुलेटिंग मटेरियल मेड अप ऑफ एस्बेस्टस। ओके जब इंसुलेटिंग सरफेस हमारा एस्बेस्टस से बना हुआ है, Q अपॉन A हमें दे रखा है कितना 800, ये हो गया 450 वाट पर मीटर स्क्वायर, और हमें थर्मल कंडक्टिविटी दी है एस्बेस्टस की कितनी है 0.11 वाट पर मीटर केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमें दिया था 400 केल्विन। अब हमें इसकी थिकनेस निकालनी है, तो थिकनेस निकालने के लिए सेम फॉरियर्स लगाएंगे, Q इज इक्वल्स टू KA dt ओवर dx। इस A को हम यहाँ लेके जाते हैं, A जो था वो हमारे पास 1 ही है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा, तो Q 451 को A को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, या 1 ही आएगा यहाँ पे, तो 450 आएगा। K कितना हो जाएगा, K हमारा हो गया 0.11 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 400 अपॉन dx हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। ओके सॉरी x हमें निकालना है 450, ये हम मल्टीप्लाई में जाएगा और इसके नीचे डिवाइड में चले जाएगा। यहाँ पे x आ गया 0.11 इंटू 400 अपॉन 450, 2 0 से यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 44 अपॉन 450। इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.0977, जिसे हम लिख लेते अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 0.098 के। ओके इतना मीटर हमारे पास क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बी इसका पार्ट है, अगर हम क्ले का यूज़ करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, सॉरी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें दी है, तो हमें उसकी इंसुलेटिंग सरफेस की थिकनेस निकालनी है। और इस इंसुलेटिंग सरफेस की थिकनेस आप खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने एक आपको करा दिया है, और सेकंड वन आप खुद करोगे, और उसका जो आंसर है मुझे प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।